बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आपकी तमाम आजमाइशें, आपकी तमाम फ़िक्रात, जिस भी मुश्किल में आप मुब्तला अल्लाह ताला उसको अपने करम से, अपने रहम से, बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम फरमाने वाला, तमाम मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। क्योंकि मेरा रब जब चाहता है तो वो एक लम्हे में भी ऐसी आसानियाँ पैदा कर देता है जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। मेरी बहनों की तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला आसानियों में बदल दे, उनको रिज़्क़ हलाल में उनके बरकत अता फरमाए और हमें ऐसे किसी भी काम में मुब्तला ना करे कि जिससे हमारी आखिरत ख़राब हो जाए। दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा। अल्लाह ताला हमसे वो नेक अमल करने की हमें तौफीक दे, वो अमल हमसे करवाए जो हमारे साथ आखिरत में भी काम आए। आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों के बहुत सारी आसानियाँ अता फरमाए आप सबको, आमीन। आज की जो रेसिपी है ना, तिक्का रेशा कबाब की है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, शेप में भी बहुत अच्छी है और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टफुल है। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ, ये 1.5 पाव चने की दाल है, जिसको मैंने रात को भिगो दिया था। लेकिन आप चाहें तो अगर आपको जल्दी हो तो आप उस टाइम गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। ये 3 आलू हैं, 1 पाव के करीब आलू है और 1.5 पाव जो है ना हमारे पास चना दाल है। इसको भिगोने का मकसद यही है कि ये बहुत जल्दी से आपको पीसने में भी आसानी रहती है और इसको बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। आप इसी क्वांटिटी से रेसिपी को बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको अब ना मैं प्रेशर कुकर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी बॉयल कर सकते हैं। आलूओं को देखिए मैंने छीला हुआ, आपने भी लाजमी छीलना है। ये एक टिप होती है क्या, इससे फिर आप जब बनाते हैं ना कबाब तो आपके चिपकते नहीं हैं। ठीक है, अब हमने एक अलग से बाउल ले लिया, उसे मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दिया। अब मैंने आधा कप दही लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, ना हो तो आप ना डालिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला, बाज़ार का होममेड है, कोई भी आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है। नमक शुरू में हमेशा आपने कम डालना होता है किसी भी चीज़ में। 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला है और इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून के करीब ना हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। हम एक अच्छा सा इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसमें से अगर आपको कोई मसाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना मसालों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको मसाला बता रही हूँ ना, यानी कि ये ना ही बहुत तीखा बनेगा ना ही बहुत फीका बनेगा, यानी कि नॉर्मल मसाला इसमें रहेगा। अभी मैंने देखा इसमें कलर इतना अच्छा नहीं आया, तो इसमें मैं 1/4 टीस्पून जो है ना मैं फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे तिक्का रेशा कबाब बनाने जिसमें मुझे तिक्के का थोड़ा सा कलर भी चाहिए। तो अगर आपने कश्मीरी लाल मिर्च डाली और दूसरे मसाले डाले, आपके हल्दी डालने के बाद मसाले का कलर अगर ठीक है तो फिर आप बेशक ये फूड कलर ना ऐड करें। ठीक है, अब ये देखिए ये मैंने जो लिए हैं ना, ये मैंने बोनलेस पीस लिए और ये थोड़े से बड़े पीस हैं। बड़े पीस लेने का हमारा मकसद ये होता है, इससे रेशा बहुत अच्छा बनता है। अगर आप ये बोनलेस के बगैर आप दूसरा विद बोन भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। कभी भी आपने रेसिपी कोई भी चीज़ आप बनाए ना मेरी बहनों, कभी भी आपने ये नहीं करना कि ये चीज़ नहीं है तो इससे अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बदले आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने इसको साइड पे कर दिया। इसके मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम दें, मैरिनेशन करके रख दें। आप जैसे कि रात में रख दें, आप दाल को भिगो दें और ये इसको मैरिनेट करके रख दें। लेकिन मैं क्योंकि होम शेफ़ हूँ तो मुझे बाज़ दफ़ा अर्जेंट ऑर्डर आते हैं, तो फिर मुझे इस तरह से होता है जल्दी बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको पता है कि अगर आपके पास ऑर्डर कल का है या आपने अपनी फैमिली के बनाना है, तो आप इसको बना के भी रख दें और फिर बाकी अपने काम कर लें और बाद में फिर इस तरफ से आ जाएँ। देखिए अभी मैंने इसको रख दिया, इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। इसी दही में ही हम, इसी मसाले में हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसका ये गल भी जाएगा, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए पानी हमने अच्छे से खुश्क करना है। मज़ीद ऑयल हमने इसमें ऐड नहीं किया, जो हमने ऑयल डाला था वही डालना है, आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अब ये देखें चने की दाल को मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया था। मैंने आलू को और चने की दाल को इकट्ठा ही प्रेशर दे दिया था, दोनों ही 10 मिनट में गल गए। अगर आप अलग अलग उबालना चाहें अलग अलग उबाल लें, अगर आप प्रेशर के बगैर उबालना चाहें वैसे भी उबाल सकते हैं। मैंने इसको फिर मैश कर लेना। मैंने जो दाल को था ना, दाल को मैंने चॉपर की मदद से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया और आलूओं को मैं मैशर से कर रही हूँ। बस मकसद हमारा ये है कि अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये देखें हमने चिकन का भी रेशा अलग कर लिया था। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था। अब ये देखें हमने ये खुशक सा होगा, क्योंकि आपने ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपको कबाब बनाने में फिर मुश्किल होगी।
देखिए हम कबाब तो बहुत सारे बनाते हैं, हम हमेशा चने की दाल के, चिकन के हमेशा बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमेशा अपनी कुकिंग में ना थोड़ा सा नया टच लाएं। इससे आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा, लुक भी अच्छी आएगी और फैमिली को या आप आपके क्लाइंट को भी थोड़ा चेंज मिलेगा। अब इसमें मैं धनिया पुदीना डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून ना मैंने चॉप्ड हरी मिर्च है वो मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। और हम इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले, हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया डाल रही हूँ मैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ, ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, दूसरा ज़ीरा भी डाल सकते हैं जो आपके पास है। 1/2 टेबलस्पून कुटी मिर्च ऐड करेंगे हम इसमें, मिर्च आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। फिर हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें नमक वगैरह का मसाला कैसा रहा है। अगर ज़रूरत होगी तो हम और मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ये बर्तन छोटा था इसलिए मैंने बड़े बाउल में इसमें डाल दिया ताकि मैं इसको अच्छे से मिक्स कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने मैंने इसको फ्रीज़ करना है, इस वजह से मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं की। अगर आप इसको फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप प्याज ऐड कर लें, क्योंकि प्याज ऐड करने से अगर आप फ्रीज़ करें ना तो उसका थोड़ा सा ना कबाब के ना पानी थोड़ा सा उसमें आ जाता है। वैसे अगर आप ज़्यादा ऐड करें, थोड़ी बहुत करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो। अब ये देखो मैंने मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे आके आपने नमक चेक करना है, अगर आपको नमक या मिर्च थोड़ी सी कम लगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नमक मैं अपनी हर रेसिपी में आपको बताती हूँ कि हमेशा आप हाथ रोक के डालें। अगर आप ज़्यादा नमक डाल देंगे तो उसको कम नहीं किया जा सकता, जबकि अगर कम हो जाएगा तो उसे हम आसानी से डाल सकते हैं। अब ये देखें हमारा मिक्सर कितना अच्छा सा बन गया और आराम से इसके हमारे कबाब बनी। ना ही ये बहुत हार्ड है ना ही बहुत सॉफ्ट है। हम इसमें कुछ भी ऐड यानी क्योंकि अक्सर होता है ना कि अगर पतला हो जाए तो फिर इसमें आप मैदा या बेसन कुछ ऐड करते हैं, इसमें हमें कुछ भी ऐड करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब की आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इसको मैंने तिक्का रेशा कबाब के नाम से अपने मेन्यू में शामिल करना है तो मैं इसकी शेप भी इस वजह से ही अलग दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे राउंड में भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा काम है, इस वजह से मुझे थोड़ी सा एफर्ट करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा नए तरीके से उसको मुझे करना पड़ता है ताकि मेरे क्लाइंट को पता चले कि मैं जो आम शामी कबाब बना रही हूँ और जो मैं ये बना रही हूँ इसमें क्या फ़र्क है। आप भी अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ नया करना चाहते हैं तो फिर आप भी इस तरह से शेप दे सकते हैं और अगर आपकी मर्ज़ी उसको शेप देना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हमने राउंड में कबाब बनाया और उसके बाद हमने चारों तरफ से इसको कर दिया। शेप का कोई भी मसला नहीं, आप जैसे आपको पसंद है वैसे आप दे सकते हैं। इस तरह से बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए आसानी से हो रहा है, ये हाथ पे भी नहीं चिपक रहा। अगर हाथ पे चिपकने लगे तो आप इस पर थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। अब ये देखें, अब मेरे पास जितना ऑर्डर है मैं उतने ही फ्राई करूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखिए मैंने एक अंडा लिया और उसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी कोटिंग है ना वो थोड़ी सी ना स्पाइसी हो जाए, थोड़ा सा टेस्ट इसका और ज़्यादा निकल कर आ जाए। अच्छा, आपने अगर इसको आप स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं ना तो जब आप चिकन को बनाएंगे ना तो उसमें बाद में आप इसको कोयले की मदद से स्मोक भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में हम इसको नहीं करेंगे फ्राई, बस नॉर्मल सा हम ऑयल लेंगे और इसमें हम फ्राई कर लेंगे। बहुत आसानी से ये फ्राई हो जाएंगे। फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इससे बहुत सी चीज़ें भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे इन्हीं शामी कबाब से मैंने जो ऑर्डर एक और तैयार किया था, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी जो आपके रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अभी वो मैंने एडिट वगैरह नहीं की है, तो कुछ रेसिपीज़ होती हैं कि मैं रख देती हूँ फिर बाद में मैं एडिट करती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, इस वजह से मैं आपको जल्दी नहीं दे पाती। बस मैं बना के रख लेती हूँ तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए, इसको चाहे आप फोर्क की मदद से पलट लें, चाहे आप इसको चिमटे की मदद से पलट लें, आसानी से हो जाता है। उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही कमाल है। जितने भी आपने कबाब खाते हैं ना हम शामी कबाब, ये उससे डिफरेंट थोड़ा सा इसका टेस्ट आएगा। देखिए अब मैं निकाल लूँगी और फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। देखिए मेरे पास जो अब क्लाइंट है ना, देखें इंसान तरक्की करता रहता है, तो जिस तरह के हमारा क्लाइंट हो आपने सर्व भी उसको उसी तरह से करना है। क्योंकि मेरे पास बैंक के ऑर्डर्स होते हैं, बैंक मैनेजर्स वगैरह के होते हैं, ऑफिसर्स के होते हैं, तो फिर मुझे जब उनको देना होता है ना तो फिर मैंने इस तरह की प्लेट्स में डाल के ना फिर उसको मैं अच्छी तरह से, ये देखें एक में मैंने केचप डाली हुई है, एक में मैंने रायता डाला हुआ है, इसको फिर मैं सलाद के साथ दूसरी चीज़ों के साथ मैं इसको रैप करके ना फिर मैं डिलीवर करवा देती हूँ। आपने भी अपने क्लाइंट के मुताबिक, अगर आपका क्लाइंट आपको अच्छा पे कर रहा है तो फिर आपने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी से आपकी सेल में बढ़ती है। अगर आप उसको अच्छी तरह से नहीं देते हैं, देखिए हर इंसान की ना अपनी क्लास होती है, वो उसी तरह से खाना पसंद करता है जिस तरह से वो रहता है, तो हमने उनकी क्लास के मुताबिक अपने क्लाइंट को देना है, क्योंकि जो अच्छा पे करते हैं ना तो उनको अच्छी चीज़ ही चाहिए होती है। तो आप अपने इसी तरीके से अपने क्लाइंट के मुताबिक आप सर्विंग करेंगे और इसी तरह से आप पार्सल बनाएंगे।
ये हमारा सब रेडी हो जाएगा। बाकी जो बचेंगे मैं उसको फ्रीज़ कर लूँगी। जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल है। इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे आप कम बजट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो बातें, वो ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी कि जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। मेरा मकसद आप सबको मोटिवेट करना है। आप भी होम बिज़नेस शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, आसानियाँ बाँटें, और हमें भी आसानियाँ तभी मिलेंगी जब हम दूसरों को देंगे। बस इस नियत से मैं आज आपको कह रही हूँ कि मेरी वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो, तो आपका भला खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो देखें, ये मैंने प्याज लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं, 353 ग्राम ये बन रहा है। आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्याज जब आप अपनी रेसिपी में शामिल करते हैं किस तरह से आपको लॉस हो सकता है, किस तरह से प्रॉफिट। मैं आधा किलो कीमा ले रही हूँ जिसमें मैंने लेनी है 200 ग्राम प्याज। अब ये देखें 353 ग्राम प्याज थी। अब ये देखें जो ज़रूरी जो थे ना छिलके जो हमें लाजमी उतारना पड़ते हैं वो मैंने उतारे। अब ये देखें मैं इसका वेट आपको दिखा रही हूँ। देखें ये हो गया 316 यानी 316 ग्राम हो गया। ठीक है, देखिए कितना फ़र्क पड़ गया। अब हमने जो हमें चाहिए प्याज, तो मैंने उसको पानी निचोड़ के फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका कितना होगा। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ ताकि आप जब बनाएं तो आपको बहुत आसानी हो। देखिए अब मैं इसको चॉप करूँगी। चॉप करने के बाद इसका सारा पानी मलमल के कपड़े में डाल के स्क्वीज़ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका वेट क्या है। ये पॉइंट मुझे आपको क्यों दिखा रही हूँ, मेरा मकसद ये है कि जब भी आपने देखें, अगर आप कोई भी रेसिपी देखते हैं, ये सिर्फ इस रेसिपी के लिए नहीं, सभी रेसिपीज़ के लिए, कबाब की खासकर जो होती हैं, आपको बताया जाता है कि आपने 200 ग्राम प्याज लें, तो आप क्या करते हैं, या 1 पाव प्याज लें, आप 1 पाव मंगाते हैं, वो डाल देते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी प्याज कम हो जाती है, और उससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ आप बना रहे हैं वो भी कम बनेगी, क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। जब आपने सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है ना, तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसी से आपके प्राइस में ऊपर नीचे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है, आपको प्रॉफिट कम होता है। आप यकीनन मेरी बात समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखें, जब भी आपने प्याज लेना है, जैसे अगर आपको 200 ग्राम चाहिए तो फिर आपने ज़्यादा प्याज लेनी है, क्योंकि फिर आपके पास 200, अगर आप 200 ग्राम ही ले लेते हैं छिलकों समेत, पानी समेत सब कुछ, तो फिर आपको प्रॉफिट कम होगा। मेरी बहनों, आपको मेरी बात यकीनन समझ आ गई होगी कि छोटी छोटी ट्रिक्स और पॉइंट्स क्या होते हैं। आगे चल के भी मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आके आपने इसको फ्रीज़ किस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, रमज़ान स्पेशल में भी आप ये बना सकते हैं कि रमज़ान के लिए आप ये देखें बना के रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके काम आएगी। अब ये देखें 220 ग्राम बची है, यानी 353 में से हमारी जो प्याज बची है वो बची है हमारे पास 220 ग्राम, यानी 133 ग्राम हमारा निकल गई है। ठीक है, अब आपने इसी तरह से प्याज लिया करनी है। ठीक है, अब ये आधा किलो कीमा ये 2 दफ़ा मशीन से निकला है। 1 टीस्पून अदरक पेस्ट में इसमें डालूंगी, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट में डालूंगी। आपको पता है मैं अलग अलग रखती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, नमक हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून अजवाइन, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखें, क्लाइंट को जब हम ऐसे मसाले बना के देते हैं ना, अजवाइन वगैरह, और दूसरे अभी देखें आगे मैं जाके एक और इसमें मसाला ऐड करूँगी जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और इससे पता है क्या होता है, क्लाइंट जो देखें अक्सर लोग ना ये कबाब वगैरह खाने से अक्सर पेट ख़राब हो जाता है। आपको पता होगा कि कच्चे कीमे के कबाब हम खाएं या कुछ खाएं, पेट ख़राब हो जाता है। तो हम इसमें ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हम पेट भी नहीं ख़राब होगा, टेस्ट भी बढ़ेगा। तो क्या होता है फिर क्लाइंट आपके पास लाजमी आता है। ये मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बताती हूँ ताकि जब भी आप सेल के उससे बनाए ना, तो ऐसी चीज़ें ऐड करने से ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से गूंद रही हूँ ताकि इसके रेशे अच्छे से खुल जाए, इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए। आपने 5 मिनट तक इसको अच्छे से गूंदना है। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, 4 टेबलस्पून में साबुत धनिया ले रही हूँ। हम मैं जो बता रही थी ना कि हमने एक और मसाला इसमें ऐड करना है, वो ये मसाला, ये आप बना के रख लें। जितनी भी कबाब की रेसिपी है ना, उन सब में ये मसाला यूज़ होगा। ठीक है, आप घर के लिए बनाएं, सेल के बनाएं, बहुत बेस्ट मसाला है। 2 टेबलस्पून हम ज़ीरा लेंगे। आप रेशो देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हम सौंफ का लेंगे। देखिए 4 ये है, 2 ये है, 1 ये है। ठीक है, अब हम इन सब को ना हल्का सा रोस्ट करके तो मैं इसको पीस लूँगी। ठीक है, ये एक खुशबूदार सा बड़ा अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। आपने इसको हल्का से ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब ये देखें मैं इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा ना, इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, बस मोटा मोटा सा थोड़ा सा, यानी ना बहुत बारीक हो ना बहुत मोटा हो, नॉर्मल सा हमने इसको रखना है। आप देख रहे हैं कि मशीन की स्पीड भी आप चेक कर रहे हैं और देखने में किस तरह से इसको कर रही हूँ।
ये हमारा मोटा सा मसाला ना अच्छा सा, और ये सभी कबाब में यूज़ होगा आपके, ठीक है। इससे आप अगर अपने घर के लिए भी बनाते हैं तो ये यूज़ किया करें, बड़ा अच्छा खुशबूदार सा बनता है और हाज़मेदार बनते हैं, खासकर कबाब वगैरह की रेसिपी में बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इस मसाले को मैं बना के रख लिया मैंने। अब इस मसाले में से मैंने जो डालना है ना, सारा नहीं आपने डालना है, 1.5 टेबल स्पून आ जाएगा आधा किलो कीमे में, ठीक है। ये देखें, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इस टाइम डाल रही हूँ टाटरी का, ये आराम से इजीली हर जगह से मिल जाती है, बहुत अच्छा इससे गलेगा भी और बहुत अच्छा बनेगा। 1 टीस्पून कुटी मिर्च डालेंगे हम, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा डालेंगे, इससे बड़े सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, अब ये जो देखें, अब ये मैंने ले लिया है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इसमें आप देख रहे हैं डंडियाँ भी हैं, पुदीने की भी थोड़ी सी डंडियाँ हैं और धनिया की भी डंडियाँ हैं। इससे क्या होगा, जब मैं इसको अभी आपके सामने चॉप करके डालूंगी, इससे आपके क्या होते हैं, कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, जूसी होंगे। और ये जैसे होते हैं ना, बहुत एक हमारे कबाब हार्ड की तरफ चले जाते हैं, वो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, एक तो फ्लेवर इसमें अच्छा आएगा, हाज़मेदार बनेंगे, और दूसरा फिर ये होगा थोड़ी सी क्वांटिटी आपके कबाब के मसाले की बढ़ भी जाएगी, ठीक है। बेशक ये थोड़ा सा है, लेकिन देखें सेल में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ भी ना हम बढ़ाते चले जाएं ना, तो उससे हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आ जाता है और हमारी ना चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखें, इनको मैंने इसी तरह चॉप कर लिया। आप चाहें तो हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत सी रेसिपीज़ में कि मैं मशीनों का इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ टाइम सेविंग की वजह से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये हाथों से करूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन में कई ऑर्डर्स तैयार करने होते हैं। और देखें, मैं आपसे जो शो करती हूँ ना रेसिपी, हमेशा छोटी रेसिपी आपको देती हूँ ताकि आप उसको अपने घर में ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आपने इधर भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंदना। आप देख रहे हैं ना मैं किस तरह से, जैसे आटा हम गूंदते हैं ना, उस तरह से आपने करना है। वो पहले बॉल छोटा था तो इसलिए मैंने इसमें निकाल लिए थे। तो इसको अच्छी तरह से आपने 3-4 मिनट तक गूंदना, इतना कि इसको बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, इसका रेशे बहुत अच्छे से खुल जाए। अब ये देखें कितना अच्छा हमारा ये बाइंड हो गया है कि देखें गिर नहीं रहा ये बिल्कुल भी। अगर आप इसको किसी भी तरह से आप कबाब ये बनाएंगे ना, कभी भी आपके कबाब सीखों से नहीं गिरेंगे। अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। आपने प्याज का पानी लाजमी निचोड़ना है, उससे कबाब हमेशा टूटता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको और ज़्यादा मज़ीद इसको जूसी और सॉफ्ट करने के लिए डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी का। ये नॉर्मल घी है, देसी घी नहीं है, ये नॉर्मल घी जो हमारा होता है घर में, वही मैं डाल रही हूँ इसमें। इससे ना, जैसे आपने देखा होगा अक्सर हम कबाब जब लेते हैं बाज़ार से, तो वो उसमें से हल्का हल्का सा ऑयल निकल रहा होता है, जूसी लग रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे हमारे कबाब बनेंगे। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, मैंने आपको पहले आधा किलो के कीमे की मैंने चपली कबाब की रेसिपी भी दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ख़ास ट्रिक। अब ये देख रहे हैं, ये जो है सीख, ये मोटी है, ये पतली है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो मोटी वाली सीख है ना, इससे आपके कबाब में बड़ा सा सुराख होगा, आपका कबाब बड़ा बनेगा, लेकिन क्या होगा, वो कीमा कम लगेगा उसमें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन जब कबाब हम ये मोटा बीच में होल हो जाएगा उसके, तो कबाब जाहिर बात है लंबाई में ज़्यादा हो जाएगा। हम कम क्वांटिटी भी लेंगे ना, तो वो ज़्यादा बनेगा। आपको पता है बाज़ार वाले क्या करते हैं, ये जो मैंने सीख ली हुई है ना, वो इससे भी ज़्यादा मोटी सीख पे बनाते हैं। आपने अगर अक्सर आप लोग खाए होंगे इंशाल्लाह, आप जो खाते हैं आपने देखा होगा उसमें कितना बड़ा सुराख होता है। उससे क्या होता है, हमें लगता है कबाब तो बहुत बड़ा, लेकिन वो बड़ा नहीं होता, उसमें इतना ज़्यादा होल हुआ होता है कि कबाब हमारा वो उतने ही कीमे का होता है, बस वो लंबाई में फैलते फैलते बन जाता है। अब ये देखिए, हम 70 ग्राम के मैंने कबाब बनाना है इसमें, ठीक है। 70 ग्राम के मैं सारे इस तरह से, ये सिर्फ मैं आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ ताकि आपको आसान लगे। अगर आपने बनाना हो ना, अगर आप नए आपने बिज़नेस शुरू किया है, तो फिर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें, फिर आपके कबाब सारे इक्वल बनेंगे। और फिर उससे क्या होगा कि आपके ना जो आपकी प्रॉफिट है ना, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बनाते रहते हैं तो फिर आपको अपने हाथ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हमारे हाथ में कितना आ रहा है कीमा, तो वो फिर आप अंदाजे के मुताबिक, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार इसको तोलें। लेकिन ये है कि अगर आपके पास ये स्केल होगा ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्केल होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने सभी कबाबों को 70 ग्राम के ये कबाब बना लिए। 12 कबाब बन गए हमारे। अब देखें, आधा किलो में हमारे 12 कबाब, वो भी अच्छे साइज़ के बन गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा साइज़ बनेगा कबाब का, अभी आप देखेंगे। अब क्या है, हमने बस कबाब को उठाते जाना है और बनाते जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने ना जब कबाब का ये कोई भी गोला जैसे हम उठा रहे हैं, तो इसको अपने अच्छी तरह से इसको बनाना है। जैसे कोफ्ते को नहीं हम दबा दबा के करते, इससे क्या होगा, बाइंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फिर आपका कबाब बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, चाहे आप इसे कोयलों पे बनाएं, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से बनाएं, ठीक है।
ये देखो मैंने देखिए कितनी देर तक मैं इसको कर रही हूँ। मैंने यहाँ स्पीड भी नहीं बढ़ाई और मैंने यहाँ पे ना वो स्किप भी नहीं की वीडियो, ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। मैं पानी से लगा रही हूँ हाथों को गीला कर रही हूँ और ये देखिए मैं इसको फैलाती जा रही हूँ। अभी ये जो मैंने ये सीख आपको दिखाई है ना, ये मोटी वाली सीख पे बने, बारीक वाली पे नहीं बना, उससे आपको प्रॉफिट कम होगी। वो क्यों होगी? कीमा ज़्यादा लगेगा और कबाब हमारा छोटा बनेगा। इससे क्या होगा, जितना ये मोटी सीख आप लेंगे ना, जो बाज़ार वाले होते हैं वो अपनी स्पेशल सीखें बनवाते हैं ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आज तक आपको कोई इन छोटी छोटी बातों को नहीं बताएगा, जो बहुत हैं तो छोटी बात लेकिन है बहुत ज़रूरी। देखिए मैंने उंगलियों की मदद से उसे शेप दे ली अच्छी सी। ये देखें खूबसूरत से हमारे कबाब तैयार हो गए। इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाऊंगी। ये देखें, और बना के ना मैं इसको इस तरह से रखती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने ना घबराना नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका सीख पे कबाब सही तरह से नहीं लग रहा है तो आपने जैसे इसको बहुत देर तक ना आप दबाते रहें ना, इसको करते रहेंगे तो आपका कबाब जुड़ जाएगा। बाज़ दफ़ा होता है कि कबाब ना आपसे सीख पे नहीं लग रहा होता। वो वजह क्या होती है कि कीमे की बाइंडिंग अच्छी नहीं हुई होती, तो वो सही तरह से नहीं चिपकता। तो आपने उसको अच्छी तरह से इसको दबाएं, जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना हम, उस तरह से आप करके फिर इसको लगाएंगे ना तो ईजीली लग जाएगा। और पानी का हाथ लगाते रहें और इसको फैलाते रहें। ये देखें मैंने आपको दूसरा कबाब भी बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से करना। आप इसको चाहे तो सिंपल रख लें, चाहे तो फिंगर की और थंब की मदद से इसको शेप दे लें, ये आपकी मर्ज़ी है। देखें इस तरह से हम शेप देंगे। ये देखें ये हमारा कबाब तैयार हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना कबाब जितने बने थे मैं ऐसे बनाती रहूँगी और रखती। ये मैंने पुराना सा तवा रखा हुआ है, इसकी दोनों साइडों पे मैंने देखे सीखें रखी हैं और नीचे मैंने फुल फ्लेम अपनी ना ऑन कर ली है चूल्हे की। अब इसमें कबाबों को मैं इस पर रखती जाऊँगी, उनको सेक लगवाती हूँ। इससे क्या होगा, आपका कबाब जो है ना वो आप श्रिंक भी नहीं होगा और अच्छे से गल जाएगी। यानी हाफ डन तकरीबन मैं से करूँ। आपने 5 से 6 मिनट तक ना इसको इस पोजीशन में रखना है। अब ये देखें मैंने इनको रख दिया। ये मेरे 4 कबाब तैयार हुए थे, इनको मैंने पकने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ जाके मैं दूसरे कबाब बनाने लग जाऊँगी। ये मैं यानी कि एक वक्त में 2 काम करूँगी, ये क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, ये इस तरह से बनते जाएंगे। अब ये देखो उनको 5 मिनट तक मैंने इसको दिया तवे पे। अगर ये गर्म हो, अभी वैसे ही गर्म ही है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो आप टिश्यू की मदद से भी उतार सकते हैं। लेकिन मेरे तो हाथों को आदत ही हो गई अब काम कर करके ना, तो मैं फिर इजीली इसको कर लेती हूँ, आराम से उतार लेती हूँ। लेकिन आपने करना क्या, आपने कबाब को पहले नीचे से थोड़ा सा हिलाना ऐसे, फिर ऊपर से हिलाना है, फिर उतारना है। आपने सख्त हाथ से इसको नहीं उतारना कि आपके कबाब टूट जाएं। इससे क्या होगा, आपके कबाब बहुत अच्छे रहेंगे। और ना ये अब इस पॉइंट पे आके ना मैं आपको बताऊं कि अगर आपने फ्रीज़ करने हैं ना, तो ये जब अच्छे से ठंडे हो जाए ना, तो फिर आप चाहे कंटेनर में, चाहे आप जिप लॉक बैग में, किसी में भी डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। और बाद में जब भी आपके पास क्लाइंट हो, कुछ हो, आप इसको निकालें और इसको हल्का सा शैलो फ्राई करें और इसको आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। अगर रमज़ान के लिए भी आप बना के रखना चाहें ना, सहरी में या इफ्तारी में, बच्चे देखें बाज़ दफ़ा होता है ऐसी चीज़ बनी होती है बच्चे नहीं खाते, ये आपके फ्रोज़न आइटम आपकी तैयार होगी एक सीख कबाब की। ठीक है, ये देखें ये हमारा हो गया। इसी तरह से मैंने बाकी भी सारे बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म। हमारे जो कबाब है ना हाफ़ डन हो चुके हैं। ये देखें ये हमारे कबाब जो हमने बनाए थे ना, अब ये हम इसको बनाएंगे, तल लेंगे हम इनको। अच्छा, इधर हम कबाब को भी हमने 5 मिनट पहले बनाया और 4 से 5 मिनट हम इसको यहाँ पे बनाएं। आगे जाके मैंने बड़े अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स जो है ना वो शो किए हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा। मुझे ये जो मैं आपको कमेंट शो करती हूँ ना, ये मेरा मकसद जो होता है ना, वो मेरा मकसद होता है कि ना आप, ये मेरी मोहब्बत है कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, अब ये देख लें मैंने सारा ऑर्डर तैयार कर लिया। रायते की जो रेसिपी है वो भी मैं आपको दे चुकी हूँ। सलाद की इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको दे दूँगी कि मैं सलाद कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, मेरी कोई मुश्किल नहीं होती। ये हमारे माशाल्लाह से 12 कबाब हमारे रेडी हो गए। अच्छा, आगे जाके मैं आपको एक कमेंट शो कर रही हूँ जिसमें उन्होंने मुझे कहा है, एक सदफ नाज की तरफ से आया एक सब्सक्राइबर, कि आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड के साथ, अपनी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे आपके लिए अगर आसानी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी देखें मेरा ईमान है, जो मेरे मुकद्दर का रिस्क है ना वो मुझे ही मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम आसानियाँ बाँटें, आप मेरे साथ आसानियाँ बाँटने का हिस्सा बने। और अगर आपके लिए आसानी है, देखिए मैं कोई आप पे फोर्स नहीं कर रही, अगर आपके लिए आसानी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा फेसबुक पेज भी नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं है, मैं सिर्फ ये यूट्यूब पे हूँ, मेरा और कहीं पे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सी बंदी हूँ। लेकिन आज उन्होंने जो कमेंट किया ना सदफ नाज ने कि आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपके लिए आसानी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें। अच्छा जी, उम्मीद है आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी, मैं आपको सही तरह से समझा पाई होंगी। और हमारी एक बहन है सुंदस जान, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।